बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम सबसे पहले डेटाबेस आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो डेटाबेस आर्किटेक्चर में हमें स्टार्ट में स्टैंडर्ड की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है कि डेटाबेस सिस्टम का स्टैंडर्ड जो है उसकी क्या अहमियत है। तो इसको तफसील से देखने से पहले बेहतर है कि हम 3 लेवल आर्किटेक्चर जिसको 3 स्कीमा आर्किटेक्चर भी कहते हैं उसको डिटेल से देख लें। तो ये हमारे पास 3 लेवल आर्किटेक्चर है, जिसमें हमारे पास 3 लेवल्स हैं: एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल। और इस तरह लेवल की जगह स्कीमा का वर्ड भी यूज़ होता है। एक्सटर्नल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल स्कीमा भी कहते हैं इसको। और सबसे बॉटम में हमारे पास इंटरनल स्कीमा है या इंटरनल लेवल इसको कहते हैं। तो ये जो 3 लेवल्स बनाए गए हैं, व्यू, कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल, तो इनका मेन पर्पस ये है कि हम डाटा के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। यूज़र जो है वो एक्सटर्नल लेवल के साथ इंटरेक्ट करता है यहाँ पर, और पर्पज़ ये है कि यूज़र जो डायरेक्टली डेटाबेस जो इन 3 लेवल्स के बाद पड़ा हुआ है, व्यू, कंसेप्चुअल और इंटरनल के बाद पड़ा हुआ है डेटाबेस, इसके अंदर डाटा होता है। तो यूज़र जो है इसका डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो डेटाबेस के साथ ना हो सके और हमारा डाटा सिक्योर रहे। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल लेवल है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के व्यूज़ हैं। इन व्यूज़ से क्या मुराद है? मसलन अगर हम जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में LMS जो है स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का इंटरफेस प्रोवाइड किया हुआ है कि स्टूडेंट अपनी ID पासवर्ड लगाकर लॉगिन कर सकें और उसके बाद वो डिफरेंट किस्म का जो इंटरफेस उनके लिए है उसको व्यू कर सकें। मसलन उसमें स्टूडेंट्स अपने मार्क्स देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो असाइनमेंट्स उनको दी गई हैं उनको देख सकते हैं, उनको फिर अपलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह ये जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लिए अलहदा व्यू क्रिएट किया गया है, वो भी लॉगिन करेंगे। इसी तरह जो अकाउंट्स वाले हैं उनका अलहदा व्यू होगा। तो ये जो एक्सटर्नल लेवल है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के व्यूज़ क्रिएट किए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र्स की नीड्स को मद्देनज़र रखते हुए डिफरेंट व्यूज़ क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंसेप्चुअल लेवल, इसको लॉजिकल लेवल भी कहते हैं, लॉजिकल स्कीमा भी कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है मुख्तलिफ़ जो टेबल्स की शक्ल में हमारा जो डाटा में नज़र आता है कि स्टोर हो रहा है, वो टेबल्स की शक्ल में नज़र आ रहा होता है वो। तो वो जो टेबल्स हैं उनका मुख्तलिफ़ जो टेबल्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, और इसी तरह टेबल में कौन कौन सी एंटिटीज़ के लिए टेबल बनाएंगे, उसमें एट्रीब्यूट्स क्या होंगे और इसी तरह एट्रीब्यूट्स की टाइप क्या होगी। तो जिसमें हम ER मॉडल बनाते हैं तो वो इस लॉजिकल लेवल पर ये काम किया जाता है। तो टेबल्स के अबाउट मुख्तलिफ़ किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे होती है। हमारे पास कौन सी प्राइमरी जो की है, इसी तरह फॉरेन कीज़ का कॉन्सेप्ट वगैरह जो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में। उसके बाद हमारे पास है इंटरनल स्कीमा। इंटरनल स्कीमा में हमारा क्या होता है, हमारे पास फिज़िकल लोकेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ डाटा। तो डाटा तो हमारा स्टोर होता है डाटाबेस में, यानी हार्ड डिस्क में स्टोर होगा। तो इसकी जो लोकेशन है डाटा की, कौन सी हार्ड डिस्क में स्टोर है, वो उसकी क्या डायरेक्टरी है, क्या उसकी लोकेशन है, वो इंटरनल स्कीमा के अंदर मौजूद होती है। और उसके बाद हमारा डाटाबेस है। ये 3 हमारे पास जो हैं वो लेवल हैं। ये इसके साथ साथ ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर हम ये जो व्यू लेवल है इसमें किसी किस्म की कोई चेंज कर दें, मतलब एक टेबल है जिसके अंदर पहले से नज़र आ रहा है हमें स्टूडेंट का नाम है और ID है, एक और कॉलम भी इसमें ऐड करना चाहें जो स्टूडेंट का व्यू है उसमें फ़ोन नंबर ऐड करना चाहें, तो अगर व्यू को चेंज करते हैं तो कंसेप्चुअल जो स्कीमा है ना इस पर कोई भी चेंज नहीं करना पड़ती हमें। ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, एक में चेंज की गई जो चेंज है वो दूसरे को मुतासिर नहीं करती। इसी तरह हम कंसेप्चुअल लेवल पर कोई चेंज करें तो इंटरनल स्कीमा जो है उसमें उससे इफ़ेक्ट नहीं होता वो। इसमें एक बात ये है कि अगर हम इंटरनल स्कीमा में कोई चेंज कर लें
मसलन हमारा डाटा जो है हार्ड डिस्क 1 में पड़ा हुआ है, हम उसको मूव करके हार्ड डिस्क 2 में ले जाएं, तो इस तरह डाटा की लोकेशन को अगर चेंज कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है उसमें क्या होता है, टेबल्स की इन्फॉर्मेशन होती है और इसी तरह फॉरेन की, हमारी प्राइमरी की कौन कौन सी हैं, मुख्तलिफ जो टेबल्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, इस तरह की मालूमात हैं। तो अगर हम डाटा को एक हार्ड डिस्क से उठाकर दूसरी में मूव करवा दें तो उसकी वजह से हमें ये कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में चेंज नहीं होती, इसमें कोई चेंज करना नहीं पड़ती हमें। तो ये भी एक हमें फ़ायदा है इसका कि डाटा इंडिपेंडेंस का जो काम है ये हमें हासिल होता है इस 3 लेवल आर्किटेक्चर में। अब हम डेटाबेस के आर्किटेक्चर को देखते हैं, जो पहले हम तफसील से दे चुके हैं, उसमें अब स्टैंडर्डाइजेशन जो यहाँ पे बताया गया है उसको देखते हैं हम कि डेटाबेस को स्टैंडर्डाइज करने के क्या बेनिफिट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे इसको तो क्या होगा, न्यू सिस्टम, अगर हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है उसी तरह का एक नया सिस्टम हम बनाना चाहें, तो अगर पहला जो हमारे पास सिस्टम है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है तो दूसरा भी उसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए हम इजीली बना सकते हैं। इसके मुकाबले में कि हम बिल्कुल एक न्यू स्टैंडर्ड जो है वो उसके लिए कायम करें तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा। जो पहले से प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक बनाएंगे तो हमें आसानी होगी। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहले से मौजूद है और हम एक ऐसा उसी की एडिशनल सपोर्ट के लिए एक और हम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, इट विल बी एन ईजियर टास्क फॉर देम टू डेवलप सच सिस्टम एंड इंटीग्रेट देम इनटू एग्जिस्टिंग डेटाबेस एप्लीकेशंस। तो पहले से मौजूद जो डेटाबेस हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसकी सपोर्ट के लिए एक और बनाना चाहें तो हमारे लिए इजी होगा। अगर हमारा जो है पहला जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक बना होगा तो दूसरा भी उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक बना देंगे तो ये हमारे लिए आसान होगा। दूसरा, यूज़र्स विच विल बी यूजिंग दिस सिस्टम्स विल बी कंफर्टेबल विद दिस सिस्टम। जो यूज़र का जो यूज़ कर रहे हैं हमारे सिस्टम को भी वो ईजी होंगे, क्योंकि सिस्टम अगर हमारा प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के मुताबिक है तो हमारे यूज़र्स के लिए आसानी होगी। उसके मुकाबले में कि अगर एक ऐसा जो है वो बिल्कुल ही एक नया जो न्यू सिस्टम जो है बिल्कुल एक नए स्टैंडर्ड के मुताबिक बना दिया जाए उसको, तो उसको नए स्टैंडर्ड के मुताबिक बनेगा, जिससे पहले फैमिलियर नहीं है तो उसको समझना मुश्किल होगा। और जो स्टैंडर्ड पहले से डिफाइंड है और सब उससे वाकिफ़ हैं तो उसके मुताबिक अगर हम नया कोई सिस्टम प्रिपेयर करते हैं तो उसको समझना आसान होगा। इसी तरीके से यहाँ पर टेक्निकल स्टाफ है, अगर हमारे पास स्टाफ मेंबर्स काम कर रहे हैं वो हमारे सिस्टम को समझते हैं, अगर उनको रिप्लेस करना पड़े किसी वजह से वो चले जाएँ तो अगर हमारा स्टैंडर्ड के मुताबिक सिस्टम होगा तो जो नए आने वाले हमारे पास यूज़र्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, तो जब उनको पता होगा स्टैंडर्ड को वो भी समझते होंगे तो सिस्टम स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा तो उनके लिए समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड को सब समझते होते हैं। अगर वो स्टैंडर्ड कोई बनाया ही नहीं जाएगा तो उनके वो पहले हमें बाकायदा ट्रेनिंग देना पड़ेगी, फिर वो इसके काबिल होंगे कि हमारे सिस्टम को वो रन कर सकें, उसमें काम कर सकें। तो डेटाबेस स्टैंडर्ड जो है ये आंसिस स्पार्क ने 1975 में पेश किया और ये वर्ल्ड वाइड जो है स्टैंडर्ड के तौर पर इसको एक्सेप्ट किया गया। इस पर वही बातें जो हमने पहले डिस्कस की हैं, बयान की गई है यहाँ पे। 3 लेवल आर्किटेक्चर अलाउज अस टू सेपरेट फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फ्रॉम द यूज़र्स व्यू ऑफ द डाटा। फिजिकल डाटा जहाँ पड़ा हुआ है वो उसका, और जो हमारा व्यू लेवल है जिसके साथ हमारा जो यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है उन दोनों के दरमियान सेपरेशन पैदा हो जाती है। जो हमने देखा था ना, ये यूज़र है, व्यू लेवल पे ये जो है ये इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये डाटाबेस यहाँ पड़ा हुआ है डाटा हमारा, तो सेपरेशन यहाँ पे डिफरेंट लेवल्स की वजह से यहाँ पे सेपरेशन प्रोवाइड कर दी गई है। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि डाटा जो है हमारा जो डाटाबेस में मौजूद होता है, स्टोर किया जाता है, वो फिजिबल फॉर्मेट में होता है, एक फॉर्मेट में होता है। लेकिन हमें व्यूज़ बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हम वो जो एक ही तरह से डाटा स्टोर है उसको डिफरेंट वे से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि मसलन हमारे पास अगर मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, एग्ज़ाम का डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रेशन का है, और एग्ज़ाम डिपार्टमेंट कहता है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं इस तरह से देखना चाहता हूँ कि पहले डेज़ आएँ, मंथ आएँ, फिर ईयर आएँ। और दूसरा जो है डिपार्टमेंट वो कहता है मंथ पहले आए, डे बाद में आए। तो
डिफरेंट व्यूज़ की क्रिएशन का से हमें ये भी फ़ायदा होता है कि हम जिस तरीके से चाहें डाटा वो व्यू के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो डाटा सेव है वो एक ही फॉर्मेट में है, उसको डिफरेंट फॉर्म्स में हम उसको शो करवा सकते हैं। 3-level आर्किटेक्चर इज़ यूज़फुल फॉर हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ इंटरनल सिस्टम्स। इसको हमने डिटेल से देख लिया है। अगर वी कैन क्रिएट अ चेंज टू द स्पेसिफिक एक्सटर्नल व्यू ऑफ दैट यूज़र एंड द इंटरनल डिटेल्स रिमेन अनचेंज्ड, इसको हम देख चुके हैं पहले से ही। इसको हमने काफ़ी डिटेल से देखा है। तो ये हमारे पास आर्किटेक्चर के बारे में मज़ीद बताया गया है हमें यहाँ पे। यहाँ पर हमें आर्किटेक्चर के बारे में मज़ीद कुछ बातें बताई गई हैं। तो द आर्किटेक्चर डिफाइंस डिफरेंट स्कीमास स्टोर्स एट डिफरेंट लेवल्स फॉर आइसोलेटिंग द डिटेल्स ऑफ वन लेवल फ्रॉम द अदर। एक लेवल की जो भी डिटेल्स हैं उनको दूसरे लेवल से आइसोलेट करने के लिए तो डिफरेंट लेवल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। डिफरेंट स्कीमास स्टोर्ड एट डिफरेंट लेवल्स। आर्किटेक्चर डिफाइन करता है डिफरेंट स्कीमास को, ताकि एक लेवल की जो डिटेल्स हैं उनको हाइड किया जा सके दूसरे लेवल से। अगर यहाँ पे है कोर ऑफ द डेटाबेस आर्किटेक्चर इज़ द इंटरनल लेवल ऑफ स्कीमा। इंटरनल लेवल ऑफ स्कीमा जो है वो डेटाबेस की आर्किटेक्चर की कोर है। तो एमसीक्यूज़ के हवाले से इसको ध्यान में रखें। द इंटरनल लेवल जो है इम्प्लीमेंट्स ऑल द इनर डिटेल्स एंड डिफाइंस द इंटेंशंस ऑफ द डेटाबेस। इंटरनल लेवल इम्प्लीमेंट्स ऑल द इनर डिटेल्स एंड डिफाइंस इंटेंशन ऑफ द डेटाबेस। यहाँ पे हम इंटेंशन को और एक्सटेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो इंटेंशन को अगर देखते हैं हम, ये एक हमारे पास टेबल है। अगर स्टार्ट में हम देखें यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड्स जो नज़र आ रहे हैं, ये 3 रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3। और यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 5 कॉलम्स हैं। जैसे जैसे डाटा की एंट्री होती जाएगी तो रिकॉर्ड्स में इजाफा होता चला जाएगा। अब रिकॉर्ड्स हमारे पास हो गए हैं 7 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन जो हमारे पास ये कॉलम्स हैं ये उतने ही हैं जितने के स्टार्ट में थे। तो ये जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं ये डिफ़ाइन कर रहे होते हैं इंटेंशन को, डेटाबेस की इंटेंशन को, और ये रिकॉर्ड्स हैं ये एक्सटेंशन को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे डाटा एंट्री होती चली जाती है, डाटा हमारा उसमें एक्सटेंशन होती जाती है, नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स इंक्रीज़ करते जाते हैं। तो इसमें एक बात ये यहाँ कि एक इस बात की वजाहत की गई है हमारे हैंडआउट्स में कि अगर हम किसी रिकॉर्ड में, ये जो हमारे पास रॉज हैं इनको रिकॉर्ड्स कहते हैं, किसी रिकॉर्ड में कोई चेंज करते हैं तो वो चेंज उसी रिकॉर्ड्स के मुतलका होती है। मतलब यहाँ पे माउस लिखा हुआ है, इस नाम को अगर हम चेंज कर दें या ये वाला रिकॉर्ड है इसको डिलीट कर दें अगर हम, तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो इसी पर होगा कि ये ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पर हमारा ये इफ़ेक्ट हुआ है। लेकिन अगर हम इंटेंशन को देखें जो कि कॉलम्स के साथ ताल्लुक़ रख रहे होते हैं, कॉलम यहाँ में 5 ही हैं, तो अगर एज वाले कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं तो वो एज जो है वो किसी एक रिकॉर्ड्स के साथ ताल्लुक़ नहीं होगा, उसका जो ताल्लुक़ होगा वो तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं उन सब में से वो डिलीट हो जाएगी। एक रिकॉर्ड को चेंज किया तो एक ही बंदा मुतासर हुआ, एक ही हमारी आइटम जो थी वही मुतासर हुई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको एज को या किसी भी कॉलम को डिलीट करते हैं तो उससे सारे के सारे हमारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो मुतासर हो जाएंगे। तो इसकी जो चेंज है ये बड़ी आमतौर पर नहीं की जाती होती है कि हम पूरे कॉलम को डिलीट करना शुरू कर दें। तो इसी को यहाँ पे बयान किया गया है। इंटेंशन फॉर अ डाटाबेस इज़ ऑलमोस्ट परमानेंट। नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं आमतौर पे परमानेंट ही होते हैं, उनको चेंज हम नहीं करते। इसकी चेंज बड़ी रेयर होती है, लेकिन रिकॉर्ड्स तो बढ़ते जाते हैं। अच्छा, एक्सटेंशन ऑफ द डाटाबेस इज़ परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लीट इंटेंशन। दिस पॉपुलेशन ऑफ द डाटाबेस इज़ आल्सो कॉल्ड एज द एक्सटेंशन ऑफ द डाटाबेस। जैसे हम कहते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बढ़ते जाते हैं तो इसको एक्सटेंशन कहते हैं।
आगे है जी, अगर हम डिफरेंट लेवल जो हमारे पास डाटाबेस आर्किटेक्चर के हैं तो उनमें अगर चेंज करते हैं कोई तो उसका दूसरे लेवल पे क्या इफेक्ट होता है। चेंज टू द डाटा मेड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द डाटा विल अफेक्ट ओनली सिंगल रिकॉर्ड। जो मैंने बताया, डाटा मेड फॉर द एक्सटेंशन के लिए जो डाटा बना हुआ है उसमें कुछ चेंज करते हैं तो वो सिंगल रिकॉर्ड के साथ ताल्लुक होता है उसका, जिसका हमने रिकॉर्ड्स में देखा। द एक्सटेंशन of the database is not that fatal as a change in the intention of the database। इंटेंशन में देखा हमने, जैसे कॉलम को देखा, कॉलम डिलीट कर देंगे तो सारे रिकॉर्ड्स के अंदर वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज द चेंज इन द एक्सटेंशन ऑफ द डाटाबेस इज़ नॉट वेरी हार्ड टू अनडू। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। अगर हमारे पास एक्सटर्नल व्यूज़ हमने पहले डिटेल से देख भी लिए हैं ये व्यूज़, तो इनको दोबारा फिर यहाँ पे बयान किया गया है। एक्सटर्नल व्यू, इसको एक्सटर्नल लेवल भी कहते हैं, स्कीमा भी कहते हैं और मॉडल भी कहते हैं। तो ये दिस लेवल इज एक्सप्लिसिट दी एंड यूज़र लेवल। ये वो लेवल है जिसके साथ हमारा एंड यूज़र जो है इंटरेक्ट करता है। मुख्तलिफ किस्म के व्यूज़ बने होते हैं, जैसे हमने ये इस शक्ल में देखा था। तो ये है हमारा एक्सटर्नल लेवल, व्यूज़ हैं, यूज़र इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो एज it is known that the database users are classified on two grounds: section of the organization, number 2 nature of job of the organization। यहाँ बताया गया external views are designed and created in a way that they can modify at a later stage। external views इस तरीके से बनाए जाते हैं कि अगर हम उसको चेंज कर दें किसी भी व्यू को तो लॉजिकल और इंटरनल जो व्यूज़ हैं हमारे दूसरी लेयर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट ना हो। ये एक्सटर्नल व्यू हैं। तो देखें यहाँ पे एक्सटर्नल लेयर है, ये व्यूज़ दिए हुए हैं। पहला व्यू है वर्कर के लिए, तो वहाँ पे आर और असलम नज़र आ रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे नाम पूरा नज़र आ रहा है राना, वहाँ पे राना के लिए आर लिखा हुआ है बस, यहाँ पूरा असलम। तो अलग-अलग फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, वहाँ पे इकट्ठे कर दिए गए। इसी तरह यहाँ डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्मेट में है, जो कि यहाँ पे एज दी गई है। तो ये हमारा एक्सटर्नल व्यू है। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास व्यूज़ क्रिएट किए जाते हैं, और अगर इसमें किसी व्यू को चेंज कर दें तो उसका जो असर है वो लोअर लेयर्स पर नहीं होता। उसका कॉन्सेप्चुअल लेवल है, जिसको लॉजिकल लेवल भी कहते हैं। हमने पढ़ा है कि इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे टेबल्स हैं उनके साथ रिलेशन है, उसको उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। द कॉन्सेप्चुअल व्यू इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस। ये स्टोर द कंप्लीट डाटा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डाटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, टेबल्स के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो जितने भी किस्म का डाटा है वो सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल लेवल के अंदर स्टोर होता है। इसलिए इसको कम्युनिटी व्यू ऑफ द डाटाबेस भी कहते हैं। conceptual schema as it describes the intention of the database, it is not changed often। हमें पता है कि इंटेंशन में हम often चेंज नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे उसको दिखा दिया, ये व्यूज़ हैं, एक्सटर्नल लेयर ये है। अब कॉन्सेप्चुअल लेवल लेयर पढ़ रहे हैं हम, तो ये कॉन्सेप्चुअल लेयर है। कॉन्सेप्चुअल लेयर में हमें पता है कि हम टेबल्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, तो ये टेबल की फॉर्म में डाटा जो स्टोर हुआ है वो यहाँ पे हमें दिखाया गया है। तो ये है हमारा आज का लेक्चर।